गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके लेके आए हैं 9th क्लास में चैप्टर फर्स्ट सिविक्स में व्हाट इज डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या है, लोकतंत्र किसे कहते हैं और डेमोक्रेसी की कौन कौन सी फॉर्म होती हैं और ये कितनी इफेक्टिव है हमारे इंडिया में और अदर कंट्रीज की हम बात करें तो हम इसकी डिटेल से आज इंफॉर्मेशन के बारे में पता करते हैं। डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल्स। क्या कहा कि डेमोक्रेसी उसे कहते हैं, लोकतंत्र उसे कहते हैं जहां पर जो रूलर्स होते हैं, जो कानून निर्माता होते हैं या जो कानून को बनाने वाले लोग होते हैं, वो क्या होते हैं, आर इलेक्टेड बाय द पीपल्स। वो लोगों के द्वारा इलेक्टेड होते हैं, लोगों के द्वारा चुने जाते हैं। तो इस प्रकार वे इलेक्टोरल पोजीशन के ऊपर जो है चुनावों के द्वारा जीत कर जाते हैं और हमारे द्वारा चुने हुए नेता होते हैं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वो जाकर गवर्नमेंट बनाते हैं और गवर्नमेंट बनाकर हमारे पे रूल्स फॉलो करते हैं और रूल्स बनाते हैं। अब देखें अब्राहम लिंकन क्या कहते हैं, डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। अब्राहम लिंकन ने बहुत शानदार जो है इसकी जो डेफिनेशन दी है कि डेमोक्रेसी इज ए गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, मतलब लोकतंत्र जनता का क्या है, एक शासन है। बाय द पीपल, जनता के द्वारा चलाए जाने वाला शासन है। एंड फॉर द पीपल, और लोगों के लिए या जनता के लिए शासन है। मतलब कहें कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा बनाया गया क्या है, एक गवर्नमेंट सिस्टम है, लोकतांत्रिक सरकार चलाने वाला सिस्टम है जो जनता के द्वारा बनाया जाता हो, जनता के लिए बनाया जाता हो और जनता के द्वारा बनाया जाता वो सिस्टम कहलाता है डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। अब्राहम लिंकन ये बात बताते हैं। सर्वमान्य डेफिनेशन, सर्वमान्य परिभाषा इसको माना गया है कि जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा बनाया गया सरकारी तंत्र ही क्या कहलाता है, लोकतंत्र कहलाता है, डेमोक्रेसी कहलाता है। प्यारे बच्चों, अब हम बात करें कुछ कंट्री ऐसे हैं जहां पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चलती है और कुछ जगह नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चलती है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का मतलब वो है जहां पर जनता के द्वारा चुने हुए नेता शासन संचालित करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को संभालते हैं। और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वो सिस्टम होता है जहां पर जनता के द्वारा चुने हुए नहीं बल्कि और किसी प्रोसेस से चुने हुए या और किसी एग्जामिनेशन के द्वारा इलेक्ट होके आए हुए लोग शासन संचालित करते हैं और वहां पर डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं चलता। यहाँ मोनार्ची सिस्टम या लोक राजतंत्र भी यहाँ लागू हो सकता है। तो दो तरह की डेमोक्रेसी सामने आती है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, एक आती है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। प्यारे बच्चों, इंडिया की अगर बात करें तो यहाँ पर कौन सी डेमोक्रेसी है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है, जनता सीधा शासन नहीं करती है, लेकिन डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है, जनता खुद अपना काम, खुद अपने रूल बनाती है, खुद अपने हाथों से काम करती है। तो देखो यहाँ पर अगर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात करें तो ग्राम पंचायत स्तर में सरपंच होता है, उसके ऊपर जिला परिषद में जिला पार्षद होता है, फिर उससे ऊपर अपन आते हैं तो एमएलए होते हैं, फिर उससे ऊपर जाते हैं तो एमपी होते हैं। तो इस प्रकार वो लोग जनता के द्वारा चुने हुए होते हैं और वो सरकारी तंत्र को चलाते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी में जनता खुद अपने हाथों से काम करती है, खुद अपने रूल बनाती है, खुद रूलों को फॉलो करती है। लेकिन इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के अंदर जनता के द्वारा चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं और वो हमारे पे शासन संचालित करते हैं, वो हमारी बात को रखते हैं। तो इफेक्टिव जो है वो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। प्यारे बच्चों, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर डेमोक्रेसी नहीं होगा, लोकतंत्र नहीं होगा तो डिक्टेटरशाही आ जाएगी, तानाशाही पैदा हो जाएगी। जो पावरफुल होगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो पावरफुल होगा सरकार चलाएगा, दलितों को, गरीबों को, मिडिल मैन को है दबा के काम करवाएगा और उनसे गुलामी करवाएगा। तो सेम एज लाइक जैसे राजतंत्र में होता था, मोनार्ची सिस्टम में होता था, राजा पावरफुल होते थे और पीढ़ी दर पीढ़ी उन्हीं के बेटे पोते नातिन जो हैं राजा बनते रहते थे। जनता को उनको राजा मानना पड़ता था, वो शासन संचालित करते थे, उनकी पूरी दादागिरी जनता के ऊपर चला करती थी, पूरे अत्याचार वो जनता पे ढाया करते थे। इस प्रकार धीरे धीरे रेवोल्यूशन आया और 1857 के आपने रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ा, 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ा। बहुत सारे हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उन्होंने अंग्रेजों से हमें आजाद करवाया और ये लोकतंत्र का सिस्टम हमारे लिए तैयार किया। तो एक शानदार लोकतंत्र हमारे लिए बनके तैयार हुआ और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के द्वारा हमारी सरकारें चलने लगी और इलेक्टोरल कॉल के द्वारा चुने गए नेता ने शासन संचालित किया और जनता के द्वारा चुन के हो गए। अब वो डिपेंड करता है कि हम कितने अवेयरनेस में रहते हैं, कितने अवेयर हम इस लोकतंत्र के बारे में। जितने ज्यादा पब्लिक जो है इसके लिए अवेयर होगी उतने बेहतरीन नेता हम लीडर्स चुन के भेजेंगे, इतना बेहतरीन शासन वो हमारे पे संचालित करेंगे। और अगर हम रिश्वत में आ गए, हम जागरूक नहीं है और हमने वो वोट करने का हमारा राइट है वो खो दिया, हम वोटिंग करने नहीं गए,
तो अच्छे लोग जो है हार जाएंगे और निकम्मे लोग जो हैं या बदमाश लोग जो हैं पैसे के बल पे या अपनी शक्ति के बल पे जीत के चले जाएंगे और हमारे को शासन संचालित करेंगे और 5 साल हमें गाए बजाए मजबूरी में भी उनको झेलना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी सिस्टम तभी सक्सेसफुल होगा जब जनता अवेयर होगी, जागरूक होगी, पढ़ी लिखी होगी, क्योंकि अनपढ़ लोगों को इसके पावर का पता नहीं होता, अपने राइट्स का पता नहीं होता, अपनी ड्यूटीज का पता नहीं होता है, इसलिए प्रॉपर डेमोक्रेसी रन नहीं हो पाएगी। इसलिए आपसे मैं इतना ही कहूंगा कि आप अच्छे से इस चैप्टर को जो है रीड करना, आपको समझ में आ जाएगा डेमोक्रेसी वास्तव में है क्या, ये क्यों जरूरी है और इसको किस तरीके से रन करना चाहिए। थैंक यू।